हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी मायूलंका टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि इस हफ्ते आपकी ऊर्जा कैसी रहने वाली है। तो ये जब भी ये आपको रीडिंग मिलेगी, यह टाइमलेस रीडिंग है। उस समय से एक हफ्ते तक आप अपनी ऊर्जा को देखिएगा कि कैसी रहने वाली है। तो यह एक जनरल रीडिंग भी है, हो सकता है सारे मैसेजेज आपसे रहें, हो सकता है कुछ ही रहे। कुछ ऐसी इसमें जो है एनर्जी निकलेगी कि आप उससे आराम से समझ पाएंगे कि ये रीडिंग मेरे लिए ही है। तो चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते आपकी ऊर्जा कैसी रहने वाली है। इस हफ्ते आपके जीवन में फाइनेंशियल और मटेरियल चेंज आने वाला है। जो इतने दिन से दरवाजे बंद पड़े थे, जो खुल नहीं रहे थे, आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, आपके जीवन में कुछ भी रास्ते दिखाई नहीं दे रहे थे, हर तरीके से ये सारे रास्ते बंद हो चुके थे, उसमें अब चेंज आने वाला है। आपको कोई ना कोई रास्ता ऐसा ज़रूर मिलेगा जिससे आपको आगे बढ़ने के लिए एक आइडिया मिलेगा, एक विचार मिलेंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे। और ये चीज़ें किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि अ, कोई इंटीरियर डिजाइनर है इसमें, और कोई फैशन डिजाइनर है, या किसी तरीक़ों की कोई पुरातात्विक विभाग में काम करने वाला है। तो और कोई समुद्र के नीचे कुछ चीज़ें खोजने वाला है, या उससे जुड़े कोई काम करने वाला है। तो ये सारे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, किसी के बिल्डिंग से जुड़े कुछ काम हैं। तो इन कुछ अगर इस तरीके के काम हैं, किसी का ज्वेलरी बनाने का या सेलिंग करने का काम होगा, तो इन सारी चीज़ों में अब आपको कुछ न कुछ रास्ता ज़रूर मिलेगा और कुछ चेंज ज़रूर आएगा जिसमें आप आगे बढ़ पाएंगे। इस हफ्ते में कुछ लोग बिल्कुल शांत और एकांत में रहना चाहेंगे, प्रकृति के बीच में रहना चाहेंगे, वह नेचर से कनेक्ट होना चाहेंगे। कुछ ऐसी उनके जीवन में सिचुएशन हो रखी थी कि यह बिल्कुल अ, अकेले पड़ गए हैं, उदासीन से हैं। कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो रिलीज करना है आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो वह नेगेटिविटी आप इस हफ्ते रिलीज कर पाएंगे अपने जीवन से, जहाँ पर आपको कोई भी चीज़ें, कोई दवा काम नहीं कर रही थी, तो अब उसमें थोड़ा आप राहत महसूस करेंगे, वह चीज़ें आपके जीवन में आराम देंगी। और प्रकृति का संपर्क आपको हील करने में काफ़ी मदद करेगा। आपको जो है काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी सिचुएशन का ज्ञान होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा है कि आप हर्बल चीज़ें
यूज करने वाले हैं या आयुर्वेद से जुड़ने वाले हैं या आयुर्वेदिक चीज़ों को आप अपने जीवन में अप्लाई करने वाले हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि इन चीज़ों को इस हफ्ते आप कर पाएँ। कुछ लोगों को इस समय में बहुत सारे मैसेजेस मिल सकते हैं प्रकृति की तरफ से। उनको समझने की ज़रूरत है आपको अपने जीवन में कि ये मैसेज कौन से हैं और ये आपको क्यों दिए जा रहे हैं। अ, शायद आप इसको डिकोड करने में भी समर्थ हो पाएँगे। कुछ लोगों का हार्ट चक्र काफ़ी समय से बंद पड़ा था, वो कुछ महसूस नहीं कर पा रहे थे। कोई भी इमोशन में बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे, कोई चीज़ रिसीव नहीं कर पा रहे थे। तो इस हफ्ते इनके लिए यह खुशखबरी है कि वह हार्ट चक्र अपना ओपन कर पाएँगे और हार्ट चक्र से जुड़े हुए जो भी चीज़ हैं जैसे कि रिलेशनशिप वाइज चीज़ें ठीक होंगी, इमोशनल चीज़ें ठीक होंगी और बहुत सारे बदलाव आएँगे। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपसे बिल्कुल दूर हो गई थी जीवन में, तो वह चीज़ें अब आपके पास होती हुई नज़र आ रही हैं इस हफ्ते। आप उनसे जुड़ पाएँगे। कुछ रिश्ते ऐसे होंगे जो आपके जीवन में आएँगे और आपको काफ़ी हील करेंगे। आपकी इंट्यूशन इस हफ्ते बहुत काम करेगी, आपकी थर्ड आई हो सकता है एक्टिवेट हो जाए इस हफ्ते। तो बहुत सारी चीज़ें जो अब तक समझ में नहीं आ रही थी, डार्कनेस में थी या क्लियरिटी नहीं मिल पा रही थी, उन सारी चीज़ों में अब आपको इस हफ्ते क्लियरिटी मिलेगी और बहुत सारी इंसाइट मिलेगी चीज़ों से जुड़ी हुई। हो सकता है आप यूनिवर्सल कुछ मैसेजेज रिसीव कर पाएँ। कुछ रहस्य ऐसे होंगे जो आपके सामने उजागर होंगे। किसी चीज़ की आप खोज कर रहे होंगे तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। जैसे बहुत दिनों से जिसको जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वह बातें समझ में नहीं आ रही थी। तो वो सारी चीज़ें जो हैं अब आपको उम, महसूस होंगी। कुछ लोगों के जीवन में बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस थे और जिसके कारण जो है बहुत सारी चीज़ें इनसे दूर हो गई थी, जैसे ये कार्ड आया है। तो अब वो चीज़ें जो है जो ऑब्स्टिकल किस कारण आए थे, किस कारण नहीं थे, क्या उसकी वजह थी, पहले आप नहीं समझ पाते थे लेकिन इस हफ्ते जो है वह क्लियरिटी अब आपको मिलेगी कि ये जो भी हमारे जीवन में सिचुएशन आई है इसका कारण क्या था। ये चीज़ें अब आप समझ पाएंगे। और इस हफ्ते आपकी ऊर्जा कैसी रहने वाली है? इस हफ्ते आपकी ऊर्जा कैसी रहने वाली है? किसी चीज़ के लिए आप जब इस समय आप दुविधा में फंसे हुए थे, तो आपको उस पर उस दुविधा से आप निकलते हुए नज़र आएँगे, आप बहुत सोच विचार करेंगे। कोई ऐसी भी सिचुएशन थी जिसमें आप अटके पड़े थे, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और आपको ये भी नहीं पता था कि इसमें से निकला कैसे जा सकता है, किस रास्ते पर बढ़े तो सही रहेगा, किस रास्ते पर बढ़े तो गलत रहेगा। तो ये इसमें आपको रास्ता मिलेगा और कहीं न कहीं आप चीज़ों को बैलेंस कर पाएँगे। परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी विपरीत हों, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी आप बहुत अच्छे से बैलेंस बिठा पाएँगे और बहुत आप फ्री रह पाएँगे, रिलैक्स रह पाएँगे। कोई परिस्थिति चाहे जितनी भी बुरी हो, वो आपका सुकून चैन नहीं छीन सकती है। इसमें आप रिलैक्स रहेंगे और आपको फ्रीडम महसूस होगी। बहुत अच्छे से आप अपनी चीज़ों को सोच पाएँगे, समझ पाएँगे, किसी अंजाम तक उसको पहुँचा पाएँगे। और तो
और इस हफ्ते जो है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल थे। वो कोई ऐसे काम थे जिनको वो करना चाह रहे थे लेकिन वो बहुत दिन से हो नहीं पा रहे थे। कोई न कोई रुकावटें आ रही थी, तो अब उनको उन रुकावटों का कारण समझ में आ चुका है कि ये किस कारण हो रहा था, ये बार-बार मेरे काम क्यों रुक जा रहे थे। तो अब उस चीज़ों पर वो ध्यान भी दे रहे हैं और इस हफ्ते उन सारी चीज़ों को जो भी रुकावटें थी उनके जीवन में कुछ करने जिसमें वो कर नहीं पा रहे थे, तो वो अब उसको दूर कर पाएँगे क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये काम कैसे होगा और कौन-कौन सी परेशानियाँ इसमें आ रही हैं, तो उन परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग यहाँ ऐसा लगता है कि अपने घर के लिए कोई मंदिर बनवाना चाह रहे हैं और कुछ लोग कहीं जाना चाह रहे हैं, किसी तीर्थ स्थल पर जाना चाह रहे थे और कुछ लोगों को ऐसा भी था कि जैसे वह समुद्री यात्रा करना चाह रहे हों या कहीं समुद्र में बोटिंग वोटिंग करना चाह रहे हों तो ऐसे भी है, तो वो शायद इस हफ्ते कर सकते हैं, उनकी ये मुराद पूरी हो सकती है। और इस हफ्ते आपकी ऊर्जा कैसी रहने वाली? इस हफ्ते कुछ लोग नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहना चाहेंगे। उनके आसपास जो भी नेगेटिविटी है वो उसको छोड़कर वह सुकून के कुछ पल बिताना चाहेंगे। उनको लगेगा कि अब इस जीवन में कुछ नहीं रखा है और इन सारी चीज़ों से हमें दूर हो जाना चाहिए, हमें अपने सुकून और आनंद में रहना चाहिए। ये उनको हर चीज़ लोगों के जो भी अंदर की नेगेटिविटी है यह इनकी समझ में आएगी कि लोग किस किस तरीके के हैं, कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, किस तरीके से एक चोला ओढ़े रहते हैं लेकिन अंदर नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी भरी पड़ी रहती है, तो उनका मन इस सारी चीज़ों से बिल्कुल खिन्न हो जाएगा और वो चाहेंगे कि हम सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, कहीं हट जाएं। अब हमको इन सारे लोगों के बीच में रहने का मन नहीं कर रहा है, तो इस तरीके की किसी किसी की ऊर्जा रहने वाली है। यहाँ कुछ लोगों की ऊर्जा ज़बरदस्त तरीके से काम करने वाली है। वह चाहे जिस भी परिस्थिति में रहें और भले वह सिचुएशन उनके सामने न हो लेकिन उससे दूर की चीज़ें वो समझ पा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, कैसी सिचुएशन आ सकती है और उसको उससे हमें कैसे डील किया जा सकता है। बहुत दूर की सोच पाएँगे, समझ पाएँगे क्योंकि एक चीज़ें जो है भले ही जो चीज़ सामने नहीं दिख रही है या सामने अलग तरीके से दिख रही है, लेकिन उसके पीछे का जो रिज़ल्ट है, जो कारण है, वह आप बहुत अच्छे तरीके से देख पाएँगे और इस सारी चीज़ों को आप जब समझ पाएँगे तो उससे आपको डील करने का तरीका भी पता होगा और तब आपको एक समय के बाद ये वाहवाही मिलेगी कि आप इतनी विपरीत परिस्थितियाँ थीं जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, आपने इतनी दूर की कैसे समझ लिया कि हाँ, ये चीज़ें मेरे लिए अच्छी रहेंगी और ये अच्छी नहीं रहेंगी। क्योंकि वहाँ जो चीज़ आप समझ पा रहे हैं उन चीज़ों का कहीं दूर-दूर तक नामो-निशान नहीं है अभी। वह कुछ भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी सूझबूझ से उस बात को जान पाएँगे और उस पर आप निर्णय ले पाएँगे कि ये लंबे समय में यह चीज़ें मेरे लिए काम करेंगी। कुछ लोगों के अंदर बहुत मैच्योरिटी आ रही है और वह चाह रहे हैं कि जितने भी इमोशनल रिश्ते हैं जो किसी न किसी वजह से इनको बांधते हैं, वह अपने इन रिश्तों से अपनी कार्ड कटिंग करेंगे, अपने उन रिश्तों को थोड़ा दूर करेंगे ताकि वह कुछ समय अपनी सच्चाई को जान सकें, अपने रियलिटी को जान सकें कि वास्तव में वो यहाँ क्यों हैं, उनके इस धरती पर होने का कारण क्या है, वो अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं। तो कुछ दिन ये सारी चीज़ों से ब्रेक लेने वाले हैं और सिर्फ अपने साथ रहने वाले हैं। अब इनको किसी भी इमोशन में
बिल्कुल फँसने का मन नहीं होता है। ये अपने रिश्ते को जीना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसे जीना चाहते हैं कि वह अटैच भी रहे और डिटैच भी रहे, दोनों तरीका उनका साथ में रहे। क्योंकि वह रिश्तों में बंधना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो सारे काम करें, लेकिन कोई उनके ऊपर बंधन ना हो। इस तरीके की ऊर्जा इस हफ्ते आपकी रहने वाली है। तो इन परिस्थितियों से कुछ लोग बिल्कुल निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ऐसी किसी भी परिस्थिति में वो फंसे रहें और उनका किसी भी तरीके से कोई अ, उनको मेंटली प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ में फंस के उलझ के ना रह जाएं। अपने सुकून और पीस में वो रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जीवन है तो बहुत सारे लोग अनेक तरह से उनसे अपेक्षाएं रखेंगे। तो वो तो इसी में फंसते जाएंगे। फिर उनको जो वो करना चाहते हैं, जिस लिए वो इस धरती पर आए हैं, जो जीना चाहते हैं, उस चीज़ को वो कैसे महसूस कर पाएंगे कि उनको क्या करना है। और इस हफ्ते आपकी ऊर्जा कैसी रहने वाली है? इस हफ्ते आपकी ऊर्जा कैसी रहने वाली है? इस हफ्ते आपकी ऊर्जा कैसी रहने वाली है? ये ज़्यादातर निकल रहा है कि कुछ लोग सिर्फ अपने ही पर ध्यान देंगे, तो यहाँ भी यही निकल रहा है कार्ड कि आप शायद अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और अपने ही धुन में खोए रहेंगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने ही सोच विचार में लगे रहेंगे। तो आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा अपने से समय निकाल के दूसरों का भी ख्याल करें, क्योंकि आपसे जुड़े कुछ और लोग भी हैं जिनकी आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उनकी तरफ भी देखिए, उनकी भी बातों को समझिए। तब जो है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, क्योंकि अभी आप उसको देख नहीं रहे हैं। कुछ अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, आपके पास आना चाहती है, लेकिन आप जो है मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं, सिर्फ अपनी ही धुन में खोए हुए हैं। तो जब तक सब तरफ देखेंगे नहीं, लोगों की तरफ नहीं देखेंगे, तो उस अपॉर्चुनिटी को भी पहचान पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस सोच विचार वाली एनर्जी से बाहर निकलिए। जो आप चीज़ें देख नहीं पा रहे हैं, जिसका आप वेट कर रहे हैं, हो सकता है वो आप ही के सामने, आप ही के आसपास मौजूद हो, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं। तो इस हफ्ते वो दिखाया जा रहा है कि जिसका आप लंबे समय से वेट कर रहे हैं, वह चीज़ें आप ही के इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो थोड़ा अपनी ऊर्जा को वहाँ भी लगाइए जहाँ से वह चीज़ें आपको मिल सकती हैं। और ये भी दिया जा रहा है कि कुछ जो लोग जो बहुत लंबे समय से अपने किसी भी चीज़ पर काम कर रहे थे, चाहे करियर वाइज हो, इमोशनल वाइज हो, फिजिकल वाइज हो, जो भी हो, सोशल वाइज हो, जिस पर भी आप लंबे समय से काम कर रहे थे, अब वह वक्त आ गया है कि आप उसकी खुशी महसूस करें। उस काम को फुलफिल होने का वक्त आ गया है, अब उसका रिजल्ट आने और रिवार्ड मिलने का समय आ गया है। तो वह इस हफ्ते आपको मिलेगा। इस हफ्ते में आप बहुत कुछ वो हासिल कर पाएंगे, वह चीज़ें आपको मिल पाएंगी जिसको आप सोचे ही नहीं थे। वह चीज़ें मैजिकल तरीके से आपके पास आएंगी। पूरी प्रकृति उस चीज़ को आपके पास पहुंचाने में लगी हुई है, और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ भी पाएंगे। कुछ लोगों को इस हफ्ते बताया जा रहा है कि आपके पूर्वज इस समय में आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। तो प्लीज़ उनकी बातों को अनसुना ना करें। ज़रा ध्यान दें कि आपके आसपास कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आपसे कनेक्ट होना चाहती है, आपसे कुछ कहना चाहती है। या कुछ लोगों के बच्चे हैं जो किसी वजह से उनसे दूर हो गए थे, तो वह बच्चे अपने माँ बाप से कनेक्ट करना चाहते हैं। एक बार थोड़ी सी उनकी तरफ ध्यान लगा के देखिए कि वो बच्चे जो आपसे कभी दूर हो गए किसी वजह से, तो वो शायद आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं। उनकी बातों पर ध्यान दीजिए।
तो इस हफ्ते शायद आप अपने उन बच्चों से कनेक्ट हो पाएंगे जो बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं। इस हफ्ते कहा जा रहा है कि किसी काम में आप बहुत लंबे समय से जगलिंग कर रहे थे, तो वह काम अब जो है आपके पूरा होने का वक्त आ गया है। अब आप अपने जो भी आपने मल्टीपल प्रायोरिटी या जॉब तय की थी कि इसमें भी कर लूँगा, उसमें भी कर लूँगा, तो शायद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते आपको मिल सकती हैं। तो आप सोच समझ कर निर्णय करिएगा कि किस में आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जबकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो हम कभी आपके पास एक भी नहीं थी, आ रही हैं तो बहुत सारी आ रही हैं, तो उसमें बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है, उसको रिसीव भी करने की ज़रूरत है। और कैसे आप बैलेंस बिठा पाएंगे इसकी आपको पहले से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा धैर्य से, पेशेंस से आप अपने चीज़ों को सोचिए समझिए कि जो चीज़ आप सोच रहे थे अगर वो आपके पास आती है, उस रूप में आती है, तो आप उसे कैसे संभाल पाएंगे, उसके साथ आप कैसे काम कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। और इस हफ्ते आपकी ऊर्जा कैसे रहने वाली है, और इस हफ्ते आपकी ऊर्जा कैसे रहने वाली है। कुछ लोग अपनी सिचुएशन में बिल्कुल बंध से गए थे, कहते हैं ना कि बकरी के साथ रहकर बकरियों वाली ही स्थिति आ जाती है, सियार के साथ रहकर जैसे भेड़ों के झुंड में रहकर सिर्फ उसी लाइन से चलने की वो आ जाती है, आदत पड़ जाती है। लेकिन आपको अभी तक अपनी शायद पावर महसूस नहीं हुई थी, आपको अपनी अपने व्यक्तित्व का एहसास नहीं था कि आप क्या हैं और कहाँ फंसे हुए हैं और आपकी जर्नी क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन आप ऐसी जगह फंसे हुए हैं, ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ आपको अपने के होने का ज्ञान ही नहीं है। तो शायद इस हफ्ते आप ये एहसास कर पाएंगे कि आपके अंदर कौन सी पावर है, आपके अंदर से कौन सी क्रिएटिविटी है, वह कौन सी चीज़ें हैं जो आप पाने के लायक हैं। आपको शायद अपने बारे में एहसास होगा कि आप कोई साधारण आदमी नहीं हैं, आप में जो है बहुत सारी पावर है, बहुत सारी खूबियाँ हैं। आप अपनी खूबियों को भी पहचान पाएंगे, अपनी पावर को पहचान पाएंगे। तो इस हफ्ते वह सारी चीज़ों के बारे में आप अपने जान पाएंगे कि आप कहाँ अटके हुए थे और आप क्या हैं। कुछ लोगों को यहाँ इस हफ्ते में ऐसा होगा कि असंभव से काम जो थे वो पूरे होंगे इस हफ्ते, जिसकी उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि मतलब कि ये भी काम मेरा पूरा हो सकता है। लेकिन वह काम उनका पूरा होगा और बहुत अच्छे तरीके से पूरा होगा। वह विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि जिस जगह पर उन्होंने कोई उम्मीद नहीं रखी थी कि यहाँ से मेरा काम बनेगा, तो आपका काम वहाँ से बनने वाला है जिसकी बिल्कुल आपको उम्मीद नहीं थी। कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइम आने वाला है, बिल्कुल आप ईश्वर से जुड़ने वाले हैं, आप एहसास करने वाले हैं कि ईश्वर हमारे ही अंदर है। किसी किसी का जो है सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत जो है एक्टिवेट होने वाला है, आपके पास मनी आने वाली है, नेम फेम आने वाला है, आप बहुत तरक्की करने वाले हैं, लोग आपको जानेंगे। तो आप एक क्रिएटर के रूप में भी लोगों के सामने आएंगे कि आप कितनी नई नई चीज़ों को जन्म दे सकते हैं, कितने नए नए चीज़ों को, कितने क्रिएटिव आइडियाज़ आपके पास हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, कितनी अच्छी सोच सोच को बहुत आपकी सराहा जाएगा कि आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करता है, आपके अंदर नए नए विचार आते हैं, आप नए नए चीज़ों को करने वाले हैं। और कुछ लोग जो है जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं उस सिचुएशन से बहुत जल्दी आज़ाद होने वाले हैं, फ्री होने वाले हैं इस हफ्ते में, और वो अपनी नई जर्नी पर जाने वाले हैं। इस सिचुएशन से अब वो एकदम फ्री हो जाएंगे। जो भी अभी तक चीज़ें उनकी रुकावट बन रही थी अब वह रुकावट नहीं बनेंगी, क्योंकि इन्होंने चुप रहकर अपने ऊपर साइलेंस में बहुत काम किया है, अपने को जाना है, समझा है और पूरी तरीके से फोकस किया है। तो अब आपका समय आ चुका है कि आप अपने मौजूदा स्थिति में जो फंसे हैं उससे अब बिल्कुल बहुत तेज़ी से अब आगे बढ़ने वाले हैं, एक नई रोशनी की तरफ जाने वाले हैं।
एक नया विज़न आपको मिलने वाला है, नई जगह मिलने वाली है और ऐसी जगह मिलने वाली है जहाँ आप दोबारा उस पुरानी सिचुएशन में नहीं फँस पाएँगे। तो इस हफ़्ते आपकी ऊर्जा ऐसी रहने वाली है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।